जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बार-बार ये बोल रहे थे कि मैं जब लेखपाल बन जाऊंगा, राजस्व लेखपाल बन जाऊंगा तो मुझे क्या-क्या काम करना पड़ेगा, मेरा लाइफ स्टाइल क्या हो जाएगा, मेरा जॉब प्रोफाइल क्या हो जाएगी, मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, मुझे किन-किन लोगों से मिलने पड़ेगा, क्या मेरा कुछ वार्षिक टारगेट होगा या कुछ टारगेट नहीं होगा? क्या मेरी कुछ ऊपरी इनकम इसमें हो सकती है या ऊपरी इनकम नहीं हो सकती है? तो मैं आपको बताऊँगा आपकी ऊपरी इनकम कितनी हो सकती है, आपकी सैलरी क्या होगी, इसमें प्रमोशन भी होता है, क्या सुना है एसडीएम बन जाती है इसमें प्रमोशन से? तो कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हम सभी का कब तक सफ़र है जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती अंतिम रूप से लेखपाल में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखिए देख लेते हैं जो आपकी वैकेंसी थी राजस्व लेखपाल की। 8,000 से अधिक पद थे इसमें। तो राजस्व लेखपाल लगान वसूली का पूरा कागज़ बनाकर अमीन को देते हैं। चुनाव के समय बीएलओ को सुपरवाइज करने का कार्य इन्हीं के पास होता है। इनके अंडर में 10 बीएलओ होते हैं। कभी-कभी इनको कोटे का राशन बाँटने का भी कार्य दिया जाता है। इन सब के अलावा इनको हर 3 से 5 वर्ष में एक बार पशु गणना होती है। इनको 3-4 साल में एक बार पशु गणना करनी होती है जिनको इनके एक्स्ट्रा रुपए भी मिलते हैं तथा हर 5 वर्ष पर कृषि गणना करनी होती है, कृषि गणना भी करना होती है। कुल मिलाकर गांव में राजस्व लेखपाल डीएम की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर आप चाहते हो कि डीएम का मिनी रूप बन जाओ तो लेखपाल बन जाओ, डीएम की छोटी इकाई मान ली जाएगी आपको। ठीक है, एक अच्छा पद होता है ये। गांव में पोस्टेड प्राइमरी टीचर वीडियो एवं ग्राम प्रधान सभी के कार्यों को एसडीएम के आदेश पर चेक करते हैं। तो ये तो हो गए राजस्व लेखपाल के कार्य। अब हम लोग प्रमोशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप लगोगे ना, ठीक है, कैसे लगोगे, आप सभी लोग राजस्व लेखपाल बनोगे। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा 3 से 4 या 5 साल बाद तो आप कानूनगो बन जाओगे। फिर आप नायब तहसील बन जाओगे। नायब तहसीलदार की अगर हम लोग बात करें तो पीसीएस के द्वारा ये पद भरा जाता है। तो अगर कोई बंदा यहाँ तक भी पहुंच जाता है तो बहुत बड़ा पद अधिकारी वो बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर आप तहसीलदार बन जाओगे और जब पूरा प्रमोशन आपका हो जाएगा तो आप एसडीएम बन जाओगे। कहाँ के भैया? एसडीएम जिले के बन जाओगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी वर्तमान समय में उम्र 24 साल, 25 साल, 26 साल है या इससे ऊपर है तो यहाँ तक आप सभी लोग नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ तक जाते जाते ही आप रिटायरमेंट के पद चुनाव पर आ जाओगे, यानी कि रिटायरमेंट के, ठीक है, आपकी आयु हो जाएगी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है भाई, तो कुल मिला के प्रमोशन देख लिया। अब हम लोग देखिए बात कर लेते हैं किसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें इसकी सैलरी कितनी बनती है, ठीक है, तो मैं आपको अगर मोटा मोटी तौर पर बताऊं तो 26 से 27 हजार या 28 हजार तक इसकी इसकी सैलरी मिलती है। ठीक है, सभी वेतन भत्तों को सब कुछ को मिलाकर। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। क्या राजस्व राजस्व लेखपाल की नियुक्ति से पहले कोई ट्रेनिंग भी होती है? तो जी हाँ, इसकी ट्रेनिंग भी होती है। क्या इसमें वेतन मिलता है या नहीं मिलता है, हम लोग जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की ट्रेनिंग 1 वर्ष की होती है, एक लंबा अरसा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ज्वाइन करते ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग के 1 या 1.5 वर्ष बाद आपकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग आपके ज़िले में ही होगी, वही होगी जिस जगह को डीएम नामित करेंगे। ये कोई बड़ा कॉलेज हो सकता है या कोई सरकारी भवन हो सकता है जहां उनको सही लगे। ट्रेनिंग डीएम द्वारा नामित कोई एसडीएम कानून को सीनियर लेखपाल देंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग आपको कौन देगा ये भी आपको पता चल गया। लेखपाल देंगे या बारी बारी से तीनों ही देंगे, सीनियर लेखपाल भी दे सकता है आपको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग परीक्षा में पास होना जरूरी होगा है। ठीक है, उसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। कितने? 3 बार आप लोग अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, 3 प्रयासों में यदि आप सफल नहीं हो पाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जिनकी भी भैया जो लोग भी सेलेक्ट हो जाएं और जब उनकी ट्रेनिंग चल रही हो तो वो पूरा ध्यान अपना ट्रेनिंग पर रखें क्योंकि ट्रेनिंग में फेल होने पर आपको ऐसा माना जाता है कि आपने परीक्षा पास ही नहीं की थी, आपको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए हमने बात करी राजस्व लेखपाल की, तो एक बार अंतर हम लोग देख लेते हैं चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल तो कामकाज आपको पता चल गया क्या करता है, लेकिन एक बार चकबंदी लेखपाल पे भी आप लोग ध्यान लगा लीजिए। फिर हम लोग उसके बाद भी कई सारी ऊपरी इनकम की बात भी करेंगे। ठीक है, देखिए भाई,
तो चकबंदी लेखपाल कभी भी अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं पाते हैं। बात करें राजस्व लेखपाल की, तो ये अपने गृह जनपद में ही पोस्टिंग पा लेते हैं, लेकिन चकबंदी लेखपाल कभी भी अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं पाता, यानी कि उसको अपने गृह जनपद में नौकरी नहीं मिलती है। इनका मुख्य कार्य जो होता है चकबंदी करवाना होता है। चकबंदी किसान के फैले हुए खेतों को समेटकर एक जगह करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। आपने जरूर ग्रामीण परिवेश के सिलेबस में पढ़ा होगा चकबंदी क्या होता है। मान लो एक की जमीन ये है, उसी की ये है और एक की ये है, तो इसको यहाँ पर जाने के लिए ठीक इतनी दूरी तय करना पड़ती है, यहाँ पर जाने के लिए इतनी दूरी तय करना पड़ती है, तो इसको एक ही खेत कर दिया जाता है, जो बड़ा कर दिया जाता है, तो इसको चकबंदी कहते हैं। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा। जिस जिले में चकबंदी का कार्य समाप्त हो जाता है, उस जिले से इनका ट्रांसफर करके उस जिले में भेज दिया जाता है जहां चकबंदी होना रहती है। इस तरह से इनका ट्रांसफर भी बहुत होता है। चकबंदी लेखपाल, अगर बात करें चकबंदी लेखपाल अच्छी है या राजस्व लेखपाल अच्छी है, तो मैं आपसे कहूंगा राजस्व लेखपाल अच्छी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं राजस्व लेखपाल के कार्य की। राजस्व लेखपाल की पोस्टिंग उसके गृह जनपद में हो जाती है। अभी आपने देखा था, क्या देखा था भाई साहब? अभी आपने देखा था चकबंदी लेखपाल कभी भी अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका राजस्व लेखपाल होता है ये अपने गृह जनपद में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। बस उसको उनका गृह ब्लॉक नहीं मिलता। जो उनका गृह ब्लॉक है ना, मतलब जिस जहां पर आप रह रहे हो वहां पर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपके बगल वाले ब्लॉक में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। राजस्व लेखपाल प्रशासनिक कार्य करते हैं, ये प्रशासनिक कार्य करते हैं। ठीक है, सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना किसका काम होता है? राजस्व लेखपाल का होता है। चक रोड है, खलीवान खलिहान है, नवीन परती है, ऊसर है, इन सभी पर हुए अवैध कब्जों से मुक्त कराने का कार्य, अग्निकांड या दैवीय आपदा में नुकसान की गणना और नुकसान की भरपाई कितनी की जाए, ये इन्हीं के द्वारा अनुमोदित होती है। जिसके मैं आपको बताऊं चक रोड खलिहान ये सब अभी आपको नहीं पता चलेंगे, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो ये सभी शब्दों के मतलब आपको पता चल जाएंगे। अभी मुझे भी इसके मतलब नहीं पता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई क्या हो गया, जैसे कि दैवीय आपदा हो गई, ठीक है, कोई पेड़ गिर गया या किसी फैक्ट्री का नुकसान हो गया, गिर पड़ी, तो ये सब इन सब की गणना जो है और नुकसान की भरपाई जो सरकार से पैसे लिए जाते हैं, वो आप ही लिखोगे कि इनका जो है इतने हजार रुपए का नुकसान हुआ है, सरकार की तौर से मुआवजा दिया जाए। तो ये आपके ही हक में ये अधिकार होगा। बताइए कितनी बड़ी पोस्ट है, जितने आप रुपए लिख दोगे उतने ही दे दिए जाएंगे भाई उसको। उसके बाद लिखा हुआ है कि दैवीय आपदा में नुकसान की गणना और नुकसान की भरपाई कितनी की जाए, ये इन्हीं के द्वारा अनुमोदित होती है। जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाना खसरा और खतुनी भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, तो ये भी सब यही बनाते हैं। राजस्व लेखपाल की ऊपरी इनकम, राजस्व लेखपाल को जाति निवास आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनको प्रति कागज 5 रुपए मिलते हैं। पशु गणना और कृषि गणना में इनको अधिकतम 10,000 रुपए, मिनिमम 2,000 रुपए गणना कार्य के लिए मिलते हैं। खसरा बनाने का चार्ज राजस्व विभाग में तय नहीं है, इनका चार्ज ये मन मुताबिक ले लेते हैं। अब जो मन मुताबिक लेते हैं ना, ठीक, वही इनकी ऊपरी इनकम होती है। कई सारे सोर्स होते हैं इनकी ऊपरी इनकम के, लेकिन अभी आप ऊपरी इनकम के बारे में मत सोचिए। क्यों मत सोचिए? ठीक है, क्योंकि देखिए भाई ऊपरी इनकम लोगे तो आज नहीं तो कल हो सकता है आप फंसो। इसके अभी मेरे ही शहर का एक बंदा था, लेखपाल था वो, तो उसको अगर मैं आपको बताऊं तो उस वो एक बंदे को परेशान कर रहा था, मतलब अपने ही उसके पास कोई काम करवाने के लिए आता था, तो वो उसको बार बार परेशान कर रहा था। ठीक है, मतलब कभी कितने पैसे कभी कितने पैसे, तो उसको उसने उस बंदे ने अपने अधिकारी से शिकायत कह दी कि ये मुझसे इतने इतने रुपए मांगते हैं। तो अब क्या हुआ, वो बंदा उस लेखपाल के पास आया और उसने लेखपाल ने कहा मुझे इतने हजार रुपए चाहिए तब मैं ये काम करूंगा। जैसे ही उसने पैसे जेब से निकाले तो तुरंत पीछे वाले गेट से अधिकारी लोग देख रहे थे, तुरंत उसको पकड़ लिया गया, कि रंगे हाथों पकड़ लिया गया, रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। अब क्या है, अब वो अपने घर बैठा है। तो कभी ये काम आप सभी लोग मत कीजिए कि रिश्वत लेंगे ये लेंगे। आप अपना देखिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है वो कम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो यही सब बातें आप सभी लोगों से करना थी। इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।